तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पूर्णांक दे रखे हैं आपको, पूर्णांकों के यहाँ पे युग्म है, ठीक है, सॉरी, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। जो आपको पेयर में संख्याएं दे रखी हैं, इनके आपको एक तो एचसीएफ ज्ञात करना है, दूसरा आपको एलसीएम ज्ञात करना है। उसके जब ज्ञात हो जाए आप निकाल लो। उसके बाद कह रहा है फिर आपको जांच करना है, चेक करना है कि ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये जो है इन संख्याओं के लिए सही है कि नहीं है। क्या बताया था कि दो संख्याएं जो आपको दे रखी हैं उनका गुणनफल, उनका मल्टीप्लाई बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के। तो यही चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे प्रूफ करनी है, ठीक है। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे कि सर सबसे पहले मैं 26 से क्या कर लूंगा, फैक्टर कर लूंगा। करो भाई, 26 के 2 से आराम से 13 बार, और 13 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है तो एक बार। ये सब तो आपकी प्रैक्टिस में आ गया होगा, ठीक है, इतना तो। अब मैं 91 की बात करता हूं। 91 ले लिया मैंने, ठीक है। 91 साफ साफ दिख रहा है किससे कि आपका जो 91 है ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होता है, आपका ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 9 और 1 10, 10 3 से डिवाइड नहीं है, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से हो रहा है, क्योंकि 13 7 91 होता है, ठीक है। जो 2 डिजिट की नंबर है वो आराम से आप कर सकते हो टेबल लेके। तो 13 7 91 होता है, तो यहां से भी 13 आ गया। अब देखो इन चीजों को मैं यहां लिख लूंगा। जो फैक्टर्स निकल के आए 26 के 2 इंटू 13 निकल के आया, और दूसरा कितना 91 का कितना आया है 7 इंटू 13 आया, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। तो मैंने एचसीएफ निकाला। एचसीएफ में मैंने आपको क्या सिखाया था कि सर एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है उसको मार्क कर लेते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं। तो इसमें मुझे 13 दिख रहा है बस दोनों में, तो 13 ही है, ठीक है। तो 13 क्या निकल के आ गया, इसका एचसीएफ निकल के आ गया। क्लियर है। अब बात करते हैं एलसीएम की कि सर एलसीएम में क्या करते हैं कि जो आपकी प्राइम नंबर्स आई है ना उनको लिख लो आप। कौन कौन से आई है, 2 आया है, 13 आया है, 7 आया, 13। तो 13 में तो 13 एक ही बात है, तो 2 दिख रही है एक, तो एक आपको 13 दिख रहा है, एक आपको 7 दिख रहा है, यही दिख रहे हैं। अब देखो 2 कितनी बार आया है, एक बार आया है। 13 कितनी बार आया है, एक बार आया। 7 कितनी बार आया, एक बार आया। तो सबकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 1 लगा दो इन पे, ठीक है। तो क्या निकल के आया, 13 7 91 और मल्टीप्लाई इंटू 2, ठीक है। कितना हो गया 2 9 दूनी 18, 182 निकल के आ गया। कितना निकल के आया 182। एलसीएम निकल के आ गया, एचसीएफ निकल के आ गया। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अब दोनों निकलने के बाद आपको ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है इसको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। तो लिख लो भाई, नाउ दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है एचसीएफ और इनटू एलसीएम का। अब मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है, एलएचएस की। देखो मैंने क्या लिया, दोनों संख्याएं ले ली। क्या है हमारी 26 और 91, ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया एचसीएफ, कितना निकल गया हमारा 13, और ये निकल गया आपका 182। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करने में जी रहेगा, ठीक है। 13 को पीछे लिख दिया। अब ऐसा कर लो, कितना आएगा, देखो ये तो 26 ही आने वाला है, इधर 9 से कर लो। 9 से 51, 54, हाँ से लगी 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने हो गए 23। ये 6, 4 और 2 6, 3 और 2 2366 निकल के आया इधर। अब इधर क्या कर लो, 3 दूनी 6, 8 3 24, हाँ से लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 से करो 2 8 और 1 6, 4 2 6, 8 5 13, और ये आगा 2366। तो आप नीचे क्या लिख सकते हो, LHS इक्वल टू RHS निकल के आ गया, हो गया प्रूफ। करना क्या था आपको, दोनों संख्याएं लेनी थी, हो गया 26 और 91, दोनों का गुणनफल करना था, मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो, सीधे लिख सकते हो 26 इंटू 91। ये मैंने आप रफ देखो, ये पर रफ का काम है, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है एग्जाम में। तो ये सब आप रफ में कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, कि 23 से। और यहाँ पे भी आप ये वाला पूरा डायरेक्ट ये रफ में करोगे, और ये यहाँ पे सीधी वैल्यू रखोगे, ठीक है। तो लास्ट में लिख देना LHS बराबर क्या होता है आपका, RHS होता है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, क्लियर है ना भाई। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 और 92। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 510 के क्या निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लो, ठीक है, अलग से 510 के फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स निकालोगे कितना जाएगा, देखो 2 से आराम से डिवाइड हो रहा है, जल्दी जल्दी कर सकते हो यार। तो 2 दूनी 4 बच्चों, 1 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10।
5 और 5 10 और 2 12, 3 से डिवाइड हो रही है भाई, ठीक है 3 से कर लो, 3 अट्ठे 24, बचो 1 5 15, 8 5 13, अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से कर दो, 5 एकम 5, बच्चे 3 7 35, 17 बार, ठीक है 17 बन जब 85 होते हैं, और 17 का 1 आ गया। क्लियर है 510 के। अब 92 के निकाल दो, फटाफट करना है ये सब चीजें, ठीक है रफ काम है ये। 2 चौके 8, बचा 1 2 छक्के 12, 40 बार, 40 को आराम से 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 दूनी 4 2 6, 23 आ गया। 23 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, ठीक है तो 23 को 23 से डिवाइड कर सकते हो एक बार। अब ये जो फैक्टर्स निकल के आए उनको यहाँ पे लिख लो कि 510 के फैक्टर्स क्या निकल के आए आपके, 5 × 17। अब जो 92 के फैक्टर्स क्या निकल के आए आपके, 2 × 23 निकल के आए, ठीक है। याद करना है एचसीएफ निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एचसीएफ में मैंने क्या बताया था आपको कि एचसीएफ फाउंड आउट करना है, तो आपके जो कॉमन आपके फैक्टर्स आ रहे हैं उनको मार्क कर लो। सर मुझे कॉमन इसमें 2 दिख रहा है, सर इसमें कॉमन सिर्फ 2 ही दिख रहा है, 3 नहीं है, 23 है तो 517 नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो गया 2 आ गया। एलसीएम भी निकाल लो भाई कि सबसे पहले देखना कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी आई है, ठीक है। एक तो 2 दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 17 दिख रहा है और 23 दिख रहा है, ठीक है तो ये लिख लो 2 3 5 17 और 23। अब देखो 2 कितनी बार आया, 2 यहाँ एक बार आया और यहाँ पे 2 बार आया, तो 2 की पावर कितनी लगा दूंगा 2 लगा दूंगा। 3 तो एक ही बार आया है, 5 भी एक बार आया है, 17 भी एक बार आया और 23 भी एक बार आया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये आ गया 4, ये गया 5 थी 15 और ये होगा 17 × 23, 15 चौका 60 आ गया, ठीक है। अब कर लो 7 6 42, हासिल लगी 4 और 6 एकम 6, 6 और 4 10, तो 17 6 1 से 2 होते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब 23 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में क्या निकल के आने वाला है, देखो 3 से करोगे 0, 3 दूनी 6 0, 3 एकम 3, इधर कर दो आप 2 से करोगे तो ये 0, ये 2 दूनी 4, ये और इधर आ गया आपका 2, ठीक है ये 0 हो गया, ये 6 + 0 6, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ये आ होगा 23,460 निकल के आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना निकल के आ गया इतना। एचसीएफ कितना आ गया आपके पास, एचसीएफ आपने निकाला था ये 2, तो एलसीएम फाइंड आउट कर लिया आपने, एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल के आ गए। अब आपको प्रूव करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या करोगे, सेम टू सेम लिख दोगे, नाउ दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू ये होता है। अब देखो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं उसको, ठीक है। क्या है अब हमारी दोनों संख्याएं, क्या है दोनों संख्याएं हमारी 510 और 92, ठीक है। 510 और 92 का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा कि सर बराबर होगा आपका, अगर मैं इसको इजी तरीका से लिखूंगा तो देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं 23,460 एलसीएम और एचसीएफ 2 है, इसके बराबर होना चाहिए। निकाल लो भाई, चलो मल्टीप्लाई कर दे, 2 से करो, ये आ गया 2, 5 दूनी 10, ठीक है। करो 9 से, ये आ गया 0, ये 9 और 9 पंजे 45 आ गया, ठीक है भाई 0, ये 2 आ जाएगा, 0 + 9 9 आ जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा और आ जाएगा 4, 40,920 आ गया। अब इधर की बात करूं मैं, इधर कितना आने वाला देखो, ये कितना है 460, ठीक है। कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 0 6 दूनी 12, हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये कितना आएगा 46,920 आ गया। दोनों सेम आ गया ना, तो कैसे कह सकते हो LHS = आपका RHS हो गया ना प्रूफ। कोई ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्या, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको थोड़ा ये जो है क्या बोल सकते हो कि सर जो संख्याएं थोड़ी बड़ी बड़ी आ रही है, तो ऐसे कुछ नहीं है यार, सिंपल है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, फैक्टर करने, फैक्टर के बाद लिख लेना है उनको, उसके बाद कॉमन चार्ट लेना है एचसीएफ में, और एलसीएफ में आपको उसकी हाईएस्ट पावर लेके चलना है जो भी आप अभाज्य संख्या आपने लिखी है, ठीक है। जब एचसीएफ और एलसीएम निकल आए तो दोनों संख्या को गुणनफल करा दो और बाद में एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करा दो, हो गया भाई सिंपल। अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए तो आपके सही है, और बराबर नहीं आते हैं तो आपके सही नहीं है यार, ठीक है। तो एक 3rd नंबर का दे रखा है, ठीक है। संख्याएं क्या दे रखेंगे आपको, 336 दे रखा है, एक तो दे रखी है आपको 336, तो इसको फैक्टर कर लो सबसे पहले। तो आराम से दिख रहा है कि 2 से डिवाइड है, क्योंकि संख्या क्या है, सम संख्या है, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। फैक्टर तो आपके अब जल्दी जल्दी हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस इतनी हो गई है। तो मैं करूंगा आराम से, देखो 2 एकम 2, 2 छिक्की 12 है, बचो 1, 2 अट्ठे 16, ठीक है भाई। इसको कर दो,
दो छिक्के 2 अट्टे 16 और 2 चौके 8। इसको करो फिर वापस 2 से, 2 चौके 8 42 बार। इसको कर दो 2 दूनी 4 2 एकम 2 21 आ गया। 21 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से तो आराम से कर सकते हैं ना, तो 7 21 और 7 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है तो 1 आ गया। अब 54 के भी निकाल दो। 54 के क्या आएंगे देखो, मैं 2 से डिवाइड करूंगा इसको, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 27 आ गया। 27 को 3 से डिवाइड कर सकते हो ना भाई, 3 नाम 27 होते हैं, 3 8 3 9 3 एकम 3, ये तो आराम से कर सकते हो। मैंने क्या किया 336 के फैक्टर्स निकाल दिए और 54 के फैक्टर्स निकाल दिए। अब मैं इनको लिख लूंगा, देखो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 336 के क्या निकल के आए थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 निकल के आए, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। हाँ 54 के क्या निकल गए भाई, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 निकल गए। अब मुझे एचसीएफ फाउंड आउट करना है, आप मुझे खुद से बताओ एचसीएफ क्या निकल के आएगा। अब इसका सोचो कि सर एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्याओं का कॉमन होता है, कॉमन जो फैक्टर्स आते हैं वो होते हैं, तो कॉमन कर लो भाई। 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। 3 दिख रहा है कि सर 3 भी एक दिख रहा है, ये लिख गया 3 भी। और भी कुछ है, और नहीं है सर कुछ, ठीक है। क्या निकल गया 2 इंटू 3, तो क्या निकल के आ गया आपका 6 निकल के आ गया। एलसीएम, सर एलसीएम भी निकाल लेंगे। एलसीएम में आपको कौन कौन सी अभाज्य संख्या दिख रही है सर, 2 दिख रही है, एक तो एक 3 भी दिख रही है, एक 7 दिख रही है, ये दिख रही है। अब बात करते हैं 2 कितनी बार आया है, सबसे ज्यादा कितनी बार, 1 2 3 4 तो इसमें आया है और एक बार इसमें आया, तो 4 ज्यादा है, तो 4 लगा देंगे इसकी पावर। 3 यहाँ पे केवल एक बार है और यहाँ पे 3 बार है, तो 3 की पावर 3, 7 तो एक बार ही आया है, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 आ गया। 3 8 9 9 27 आ गया, इंटू 7 आ गया, ठीक है भाई। अब इनका क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, करो मल्टीप्लाई, निकल के आ गया। अब इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर देखो 27 इंटू 7 करूं मैं तो 7 7 49, हाथ से लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18, कितना आ गया 189 निकल के आया। तो आगे क्या आ जाएगा 16 इंटू 189। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 189 को मल्टीप्लाई करें 16 के साथ, देखो कितना आएगा। 9 सिक्की 54 होते हैं, हाथ से लगे 5, 8 छिंगे 48, 48 और 5 53, हाथ से लगे 5, 6 कम 6, 6 और 5 11, ठीक है। अब 1 के साथ डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 9 8 का 8 1 का 1 आ जाएगा, जोड़ दो 4 1 आ गया, 9 और 3 10 11 12, हाथ से लगे 1, 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 1 ये हो गया 2 और 1 इधर से आया, कितना हो गया 3, कितना निकल के आ गया 3024 निकल के आ गया हमारा, कितना आ गया 3024। ये क्या है हमारा एलसीएम है, ठीक है। देखो अब आपको क्या करना है, एलसीएम फाउंड आउट हो गया, आपका एचसीएफ भी निकल के आ गया। अब आपको सिद्ध करना, ये प्रूव करना दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहीं से इसको सेम ऐसे लिखना है, नाउ ये चीज लिख लेना यहाँ पे। अब देखो दोनों संख्या गुणनफल 336 मल्टीप्लाई बाय 54 एचसीएफ और एलसीएम का, तो मैंने लिख दिया 3024 एलसीएम निकल के आया था और आपका 6 निकल के आया है आपका एचसीएफ। अब इनका मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई इनका कर लो। देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं इधर पे, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, देखो 336 मल्टीप्लाई बाय 54, 4 से करूंगा, 4 सिक्की 24 होता है, हाथ से लगी 2, 4 3 12 और 2 14, हाथ से लगी 1, 4 3 12 और 1 13, ठीक है भाई। अब देखो 5 से कर लो, 5 छिंगे 30, हाथ से लगी 3, 5 3 15 और 3 18, हाथ से लगी 1, 5 3 15 और 1 16, ओके। अब इनको जोड़ लो, 4 का ये 4 आ गया, 4 प्लस 0 4, 8 9 10 11, हाथ से लगी 1, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 1, 18144 निकल के आ गया। मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको 18144, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना मल्टीप्लाई करना है 3024, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लूँ या फिर यहाँ पे कर लो। आप देखो 3024 6 के साथ कर लो, 6 चौके 24, हाथ से लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हाथ से लगी 1, 6 गुणा 0 तो साथ हाथ से ला जाएगी 1, 6 तिया 18, 18144, क्लियर है भाई।
आपका जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई है, RHS के आ गई है, ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो आपका जो चीज है प्रूव हो गया कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है।